फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कोल टर्नर को दिखाते हुए, जो अपने दोस्तों के साथ मॉस्को जा रहा होता है। क्योंकि कोल अपने फैंस के लिए नए नए चैलेंज लेता रहता था और इस बार वो मॉस्को के एक एस्केप रूम को एक्सपीरियंस करने का चैलेंज लेता है। कोल का फ्रेंड डैश बताता है कि मॉस्को में उसका दोस्त एलेक्सी है और वो बहुत अमीर है, वही हमारे लिए सब कुछ अरेंज करेगा। ये जानकर सब और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं कोल फ्लाइट में एरिन को भी पसंद करने लगता है। इसके बाद ये सभी मॉस्को लैंड करते हैं। तभी वहाँ डैश को दो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। कोल उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वालों को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, वो रसिया में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो पुलिस वालों से बात करता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। इस सब से पुलिस वाले डर जाते हैं और वो डैश को छोड़ देते हैं। इस आदमी का नाम एलेक्सी होता है और यही वो डैश का अमीर दोस्त है जो उन्हें एस्केप रूम दिखाने वाला होता है। इसके बाद एलेक्सी सबको एक बहुत महंगे क्लब में लेकर जाता है, जहां कोल अपने फैंस को ये लाइव दिखा रहा होता है। तभी वहाँ दो लोग एरिन के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये देखकर कोल उन लोगों से झगड़ने लगता है, लेकिन इन लोगों के पास बंदूकें थी। ये देखकर कोल और उसके दोस्त डर जाते हैं और हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर तभी कोल के बॉडीगार्ड जो होते हैं इन लोगों पर बंदूक तान देते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। पर जाते जाते वो आदमी जिसका नाम एरब होता है वो उन्हें धमकी देकर जाता है। इसके बाद एलेक्सी सभी को होटल में ठहराता है। वहाँ कोल और एरिन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग एलेक्सी की बताई जगह जाने को निकलते हैं और कोल और एरिन एलेक्सी की भेजी हुई कार में जाते हैं। बीच रास्ते में दोनों कुछ देखने के लिए ड्राइवर को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्राइवर पता नहीं क्यों उन्हें बाहर जाने नहीं देता। वो उन्हें कहता है कि मिस्टर एलेक्सी ने सीधे अपने पास लाने को कहा है। फिर कोल उस ड्राइवर को समझाकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वो ड्राइवर उन्हें कुछ रशियन करेंसी देता है, क्योंकि कोल के पास रशियन करेंसी नहीं होती। इसके बाद कोल और एरिन काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ कोल वेटर को बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है, तो उसके अंदर से एक नोट निकलता है जो वेटर उठा के उसे देता है। और फिर वेटर कॉफ़ी के पैसे उनसे नहीं लेता। वो उन्हें कहता है कि ये कॉफ़ी मिस्टर एलेक्सी की तरफ से है। इसके बाद एरिन काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कोल से कहती है कि उन्हें कैसे पता कि हम इस रेस्टोरेंट में हैं। इसके बाद वो दोनों एलेक्सी के पास आते हैं। इसके बाद कोल का फ़ोन जिससे लाइव हो रहा था उसे मॉनिटर के सामने रख दिया जाता है, ताकि कोल के फॉलोवर्स वो देख सकें जो ये लोग एस्केप रूम में करेंगे। इसके बाद ये इन सभी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। कोल को एक रूम में ले जाया जाता है जहां पर एक डेड बॉडी होती है। साथ ही एक टाइमर भी होता है जिसमें 1 घंटे का टाइम होता है। कोल को वो बॉडी नकली लगती है और वो उसमें से एक क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। वो उस बॉडी को एक ब्लेड से काटता है जो कि उसके पास ही रखी होती है। और फिर जब वो उससे एक चाबी निकालता है तो उस चाबी से वो उस जेल का दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर आ जाता है। इसके बाद कोल आगे बढ़ता है तो उससे इस सैम दिखती है जो कि एक जेल जैसी जगह में होती है। इसके बाद एरिन दिखती है जो कि एक ग्लास चैम्बर में होती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर थॉमस और डैश वैसे ही जेल में होते हैं। ट्रैप में वो फंसे होते हैं। सैम की रस्सियाँ खिंचती जा रही थी और डैश के नज़दीक एक नुकीला कॉफिन कवर आ रहा था। इसके बाद कोल एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पजल को गलत सॉल्व कर रहा होता है तो थॉमस की रस्सियाँ खींच रही होती है, जबकि डैश की तरफ एक नुकीला कॉफिन का कवर उसके नज़दीक आ रहा होता है। इसके बाद कोल उस पजल को सॉल्व कर देता है और थॉमस और डैश की रस्सियाँ खुल जाती है और जेल का दरवाज़ा भी खुल जाता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर सैम के सामने वाले पजल को सॉल्व करने लगते हैं। इस पजल को सॉल्व करते समय जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो सैम को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा होता है। फिर ये सब किसी तरह से पजल को सॉल्व कर देते हैं, जिससे सैम की जेल का दरवाज़ा भी खुल जाता है और उसे भी वो बाहर निकाल देते हैं। सैम इस सब पर बहुत गुस्सा होती है और गेम छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इन तीनों को इस गेम में अब काफ़ी मज़ा आने लगा था और वो इस गेम को पूरा करने के लिए कहते हैं। तभी एलेक्सी की भी आवाज़ आती है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें ये गेम पूरा खेलना चाहिए, तुम लोग ये कर सकते हो। इसके बाद सैम एलेक्सी की बात सुनकर गेम को आगे खेलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये चारों देखते हैं कि एरिन के ग्लास बॉक्स में पानी भर रहा होता है। ये लोग उसकी पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पजल को सॉल्व करने के बाद दरवाज़ा तो खुल जाता है, लेकिन वो ग्लास बॉक्स अभी भी नहीं खुल रहा होता है। इसके बाद ये सभी उस ग्लास बॉक्स का डोर खोलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो नहीं खुलता। इसके बाद सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो एलेक्सी को गेम खत्म करने का मैसेज देते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ से बाहर नहीं निकालता। इसके बाद कोल वो ग्लास बॉक्स ऊपर से तोड़ देता है और एरिन को उस ग्लास बॉक्स से निकाल देता है। इसके बाद ये सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। ये लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ दीवारों पर खून लगा होता है। ये देखकर ये सब काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद कोल किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ता है और ये सभी जब बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि एलेक्सी उन्हें कहीं नज़र नहीं आता और उसके सभी आदमी वहाँ पर मरे हुए होते हैं। और एलेक्सी की गर्लफ्रेंड पर किसी ने बंदूक तानी होती है और ये वही आदमी होता है जो क्लब में उनके साथ उस दिन झगड़ा कर रहा था, जिसने कहा था कि वापस वो ज़रूर आएगा। इसके बाद वो एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है और सभी को अपनी गाड़ी में बिठा देता है। इसके बाद हम उसके साथ उसी ड्राइवर को देखते हैं जो उस दिन कोल और आयरिन के साथ था। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोल जब होश में आता है तो वो बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक आदमी होता है जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद ये लोग कोल को एक कमरे में बंद कर देते हैं जहां वो अपनी फ्रेंड को लाइव देख रहा होता है और वो लोग कोल की फ्रेंड की आंखें निकाल देते हैं और फिर उसका गला काट कर उसे मार देते हैं। कोल ये देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो एक चिमनी से होता हुआ जाता है और तभी वो देखता है कि उस गैंग का एक आदमी उसके दोस्त को मार रहा होता है और वो उसे इतना मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो आदमी कोल को वहाँ पर देख लेता है और वो अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और एक लॉक डोर के सामने आ जाता है जिस पे कि पासवर्ड लगा होता है। कोल अपनी जेब में से जब वो नोट निकालता है जो उसे ड्राइवर ने दिया था तो उसे याद आता है कि उस पर एक पासवर्ड लिखा होता है। वो उस पासवर्ड को दरवाजे पर लगाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ ड्राइवर है। वो कोल को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वो कोल को एक गाड़ी की चाबी भी देता है। कोल वहाँ एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और वो गुस्से में उस ड्राइवर को अपने साथ ले जाते हैं। कोल को अपनी बाकी दोस्तों की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ से अकेला नहीं जाना चाहता था। वो वापस वहाँ आ जाता है और अपने दोस्त थॉमस को देखता है जो कि काफ़ी घायल होता है। कोल और थॉमस वहाँ से भागते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके 2 दोस्त मर चुके हैं। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और ये दोनों अंडरग्राउंड में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ एक आदमी उन पर गोली चलाने लगता है। इसके बाद वो आदमी थॉमस पर कूदता है और एलिवेटर पर थॉमस के साथ गिर जाता है, जिसकी वजह से थॉमस की भी जान चली जाती है उस आदमी के साथ। ये देखकर कोल और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है और वो उस आदमी की बंदूक उठा लेता है। इसके बाद कोल को पता चलता है कि एलेक्सी ही इन सब का बॉस है। एलेक्सी अपने एक आदमी को गोली मार देता है कि उसने कोल की भागने में मदद, क्योंकि ये देखकर कोल डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी वो देखता है कि एरिन को वो गुंडा जख्मी कर रहा होता है। कोल उसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरे सारे पैसे रख लो लेकिन हमें जाने दो। ये सुनकर गैंग का गुंडा कहता है कि तुम जितने मुझे पैसे दोगे उससे ज़्यादा मुझे तुम्हें मारने के मिलेंगे। कोल इसके बाद उसे शूट करता है लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वो गुंडा एरिन को मार देता है और एरिन के मर जाने के बाद कोल और ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागता है। तभी एलेक्सी उसके सामने खड़ा होता है जो कि लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसके बाद कोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक से उसके सिर पर जोर जोर से हमला करता है। एलेक्सी ये बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब नकली है, लेकिन उसकी आवाज़ कोल के हमले की वजह से उसे बहुत कम सुनाई देती है और कोल बहुत गुस्से में होने की वजह से उसकी बात नहीं सुन पाता और वो कोल के हाथों मारा जाता है। फिर तभी कोल के सभी दोस्त और वो लोग जिन्हें कोल ने मरते हुए देखा था वो वहाँ आ जाते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोल ने उसका मर्डर कर दिया है। ये सब लाइव जा रहा था। एक्चुअली ये सब कोल के दोस्तों का ही प्लान था कि इस बार कोल को एक नए तरह का चैलेंज दिया जाए ताकि वो कुछ नया करे और उसके फैंस खुश हो जाएं। और इन सब के लिए उन सब ने एक्टिंग की थी, लेकिन कोल को सही समय पर ये पता नहीं चल सका और उसने एलेक्सी का मर्डर कर दिया। पर इस गेम के दौरान एलेक्सी के अलावा कोई नहीं मरा था, यहाँ तक कि एरिन भी नहीं। इस सब से कोल काफ़ी सैड होता है और उसके दोस्त काफ़ी हैरान और दुखी होते हैं कि उनका बनाया एक नाटक एलेक्सी की मौत का कारण बन गया। और इसी के साथ ये फिल्म कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।